नमस्कार दोस्तों, जीएस बाई अनुसर चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो आपके विश्व के घास के मैदान का है। आप नोट करते जाएंगे और ग्लोब में इनको देखते जाएंगे। विश्व के घास के मैदान, घास के मैदान। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है। वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, विश्व के घास के मैदान। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ से क्लियर करनी है और साथ में आप इसे नोट भी करते जाएंगे। विश्व के घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान। तो यहाँ पे हम एक एक इनके बारे में जानेंगे कि घास के मैदान कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। देखो, घास के मैदान की बात करें तो घास के मैदान गाँव की पहली प्रॉपर्टी की क्या थी? जहाँ वर्षा मध्यम होती है, जहाँ वर्षा जो है मध्यम होती है, अर्थात कहेंगे उन क्षेत्रों में जहाँ 10 से 35 या कहेंगे 40 इंच तक सालाना वर्षा होती है। आप नोट करते जाएंगे, जहाँ वर्षा मध्यम होती है, कहेंगे 10 से 35 या 40 इंच तक आपकी वर्षा होती, उन क्षेत्रों में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान कहाँ पाए जा रहे हैं? जहाँ आपकी घास पाई जा रही होगी और वहां जो वृक्ष होते हैं या कहेंगे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी संख्या कैसी होगी? उनकी संख्या कम होती है। वहां पे क्या पाए जाते हैं? घास के मैदान पाए जाते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? घास के मैदान उन क्षेत्रों में पाए जा रहे होंगे जहाँ वर्षा 10 से 35 इंच या 40 इंच तक होती है। दूसरी चीज हमने क्या बताई? वहां पे क्या होंगे? वृक्ष पाए जा रहे हैं, ट्रीज पाए जा रहे होंगे, लेकिन एक दूर पाए जा रहे हैं, तो दूर दूर तक पाए जा रहे हैं, सघन नहीं पाए जा रहे होंगे उन क्षेत्रों में। तो घास के मैदानों के बारे में आज जानते हैं कि घास कितने मैदान जो होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और दुनिया में कौन कौन से घास के मैदान है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ग्लोब के अनुसार देखा जाए तो घास के मैदान जो होते हैं, आप नोट कर लेंगे, घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं। आप लिख लेंगे, एक उष्ण घास के मैदान, घास के मैदान, और एक आपका निकल के आता है शीतोष्ण घास के मैदान, घास के मैदान। तो 2 तरीके के घास के मैदान होते हैं, उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान। तो यहाँ पे उष्ण घास के मैदान की बात करें, इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और इन क्षेत्रों को टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है। फ्रेंड्स, नोट कर लेंगे कि उष्ण घास के मैदान और शीतोष्ण घास के मैदान कौन से होते हैं। हमने कहा घास के मैदान 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका निकल के आ रहा उष्ण घास का मैदान और एक होता है शीतोष्ण घास का मैदान। अब ये कहाँ पे पाए जाते हैं, क्या क्या इनकी क्षेत्र है और क्या लोकेशन होती है, इनको हम ग्लोब के माध्यम से सबसे पहले जानते हैं। ग्लोब की बात करें तो ग्लोब में देखें, पृथ्वी के बारे में जाने, सबसे पहले हम देखते हैं कि पृथ्वी के मध्य में अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी की केंद्र से खींची गई 0 अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पे क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र जहाँ पे दिन और रात बराबर होते हैं और सूर्य की रोशनी कैसे मिल रही होती है? क्षेत्र बराबर मिल रही होती है, सीधी किरणें पड़ रही होती है, उस रेखा को क्या बोला जाता है? 0 अक्षांश रेखा कहा जाता है। अर्थात अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? वे रेखाएं जो पृथ्वी की केंद्र से पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई थोड़ी दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं? वे रेखाएं जो पृथ्वी की केंद्र से खींची गई किसी बिंदु की कोड़ी दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। तो हमने कहा ये आपकी कौन सी रेखा है? ये 0 अक्षांश रेखा है, 0 अक्षांश रेखा है। अब इसके ऊपर बात करें, यहाँ पे एक रेखा और निकल के आती है, इस रेखा को नाम दिया जाता है कर्क रेखा, और 23.5 अक्षांश साउथ इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न, और इसको आपके कैंसर बोल देते हैं। तो ये आपकी 23.5 अक्षांश साउथ है और ये 23.5 आपकी ईस्ट, आपका कहेंगे हाँ नॉर्थ है। तो याद रखेंगे, उत्तरी ध्रुव यहाँ पे क्या होता है? ये वो क्षेत्र है जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है। आपको अलग से टॉपिक लेके आएंगे, यहाँ सूर्य क्या होता है? सूर्य की किरणें इस क्षेत्र में कैसी पड़ रही होती है? सीधी पड़ रही होती है। तो जहां पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही होती है, उस क्षेत्र का टेम्परेचर कैसा होता है? ज्यादा होता है दोस्तों।
जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वहां समुद्र के नदियों का पानी का वाष्पन भी ज्यादा हो रहा होगा, जब वाष्पन ज्यादा हो रहा होगा तो वर्षा भी ज्यादा हो रही होगी, तो कहेंगे इस जगह पे घास के मैदान पाए जाते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आया होगा कि हमने बताया कि घास के मैदान कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 10 से 30 या 35 इंच तक वर्षा होती है। तो यहाँ कैसे बात आ गई, तो कहा जाता है कि जैसे ब्राजील के क्षेत्र देखा जाए तो ब्राजील के उत्तर और दक्षिण में भी घास के मैदान पाए जाते हैं जहां वर्षा थोड़ी कम होती है। लेकिन वो घास के मैदान कैसे होते हैं, वो झाड़ियों में तब्दील होते हैं, घास थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, 4 से 5 फीट तक आपकी घास पाई जाती है। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में जहां सूर्य की रोशनी बराबर पड़ रही होती है, बराबर मिल रही होती है, सीधी पड़ रही होती है, उस क्षेत्र में क्या होता है कि तापमान ज्यादा होता है। तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पन क्रिया ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, वाष्पन क्रिया होगी तो वो वहां वर्षा भी ज्यादा हो रही होती है। और इस क्षेत्र को उष्ण कटिबंधी बोला जाता है, मतलब ऐसा क्षेत्र जहां का टेम्परेचर ज्यादा होता है। कटिबंध भी चारों तरफ का पट्टा, एक प्रकार के जैसे आप बेल्ट लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, चारों तरफ से लपेटना। इसी तरीके से यहाँ कटिबंध का मतलब बांधने वाला, कटवी चारों तरफ बांधने वाला, लपेटने वाले को ही क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। तो इस क्षेत्र का जो है 0 विषुवत रेखा से कहेंगे 23.5 अक्षांश कर्क और 23.5 अक्षांश मकर रेखा के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र बोला जाता है। अर्थात यहाँ पे जो घास के मैदान होंगे फ्रेंड वो कैसे होंगे, उष्ण कटिबंधी होंगे। आप जियोग्राफी पढ़ते हैं तो जियोग्राफी में दोस्तों हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है जियोग्राफी में हर एक टॉपिक। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा जब वर्षा ज्यादा है तो यहाँ पे वन भी ज्यादा पाए जा रहे हैं और घास भी कुछ मात्रा में कहेंगे 4 से 5 फीट तक ऊंची होती होगी। तो ये क्या कहला रहा है, कर्क रेखा मकर रेखा के क्षेत्र क्या कहलाते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। उष्ण मीन टेम्परेट कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। और एक क्षेत्र और निकल के आएगा जहां सूर्य की रोशनी ऐसे आपकी तिरछी पड़ रही होगी, उस रेखा को बोला जाएगा 66.5 अंश आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त, इसके लिए हम अलग से लेक्चर लेके आएंगे, उसमें सारे आपको ये पॉइंट बताए जाएंगे और समझाया भी जाएगा। ये 66.5 अंटार्कटिक वृत्त। तो अब यहाँ पे बताया कि यहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही फ्रेंड्स, तिरछी पड़ रही होंगी। आप समझ सकते हो तिरछी पड़ रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ धूप मिल रही होगी। तो यहाँ ना तो ज्यादा गर्म होगा और ना ही तो ज्यादा ठंडा होगा। तो कैसा टेम्परेचर निकलेगा यहाँ का क्षेत्र, तो कहेंगे शीत भी होगा और उष्ण भी होगा। तो इस क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, इस क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा क्षेत्र कैसा है, ये शीतोष्ण क्षेत्र है, शीतोष्ण। तो यहाँ पे जो घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे, शीतोष्ण। और ये नीचे वाला जब सूर्य की रोशनी ही नहीं पड़ रही है तो ये ध्रुव जो होते हैं, ध्रुवों में कहेंगे शीत कटिबंध पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे, शीत कटिबंध पाए जाएंगे, शीत कटिबंध पाए जाते हैं। तो यहाँ तो घास का मैदान नहीं बनता, लेकिन उत्तरी ध्रुव में कुछ घास के मैदान है। तो ग्लोब के माध्यम से दो चीजें हमें समझ में आई कि जहाँ पे सूर्य की रोशनी में बराबर मिल रही होती है, बराबर मिल रही होती है, उस क्षेत्र में तापमान ज्यादा होता है। तो वहां घास के मैदान जो बन रहे होंगे वो कैसे होंगे, कहेंगे उष्ण कटिबंधी घास के मैदान होंगे। फ्रेंड समझ में आ रहा है। और जहां पे उष्ण प्लस शीत दोनों होंगे, जहां पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होंगी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो शीतोष्ण क्षेत्र कहलाएगा। तो अब हम कुछ घास के मैदानों के बारे में हर एक देश में देखते हैं। तो आपको अगर थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आप यहां से समझो, जहां विषुवत रेखा जा रही है कर्क रेखा मकर रेखा का क्षेत्र होगा, घास का मैदान पूछ दिया जाएगा। हमने एक प्लेलिस्ट में एक लेक्चर डाला है जिसमें कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत रेखा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट को देखेंगे सर्च करके, तो प्लेलिस्ट में निकलेगा कर्क रेखा मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देश। तो जहां इनके बीच में आ रहे हैं समझ जाना, वहां पे उष्ण कटिबंधी घास के मैदान आ गए आते हैं। आपके एग्जाम्पल में पूछ दिया गया कौन सा उष्ण घास का मैदान है, तो आप क्लियर बता देंगे। तो अब इसके बारे में हम एक एक घास के मैदान के बारे में देखते हैं। तो मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। हर एक चीज कॉन्सेप्ट पर आधारित है, इसमें कोई रटने वाली चीजें नहीं, बस समझ के आप चलिए और समझेंगे तो आपके दिमाग में स्वतः ही हर चीजें फीड होती चली जाएंगी। और आप पेडलर खोल के जरूर बैठिए। आप लूसेंट से मत पढ़िए, लूसेंट कहेंगे किताब कोई भी खराब नहीं होती है,
हर किताब अपने आप में लाजवाब होती है और हर एक टीचर अपने में लाजवाब होता है। याद रखना, टीचर भी अपने आप में हर एक लाजवाब होते हैं और बुक भी अपने आप में हर एक बुक लाजवाब होती है, लेकिन हमें यह डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की तैयारी करनी, किस लेवल की बुकें पढ़नी चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो बुकें कोई खराब नहीं होती, ना मैं ये प्रेफर करता हूँ कि ये बुक खराब है, ये ऐसा नहीं है। आप बुकें सब पढ़िए, लेकिन अपना लेवल देख के चलिए। आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, आपके अंदर जुनून है कुछ बड़ा करने के लिए, तो ज्यादा बुकें आप एक खत्म करिए, दूसरी लीजिए। तो यहाँ पे हर एक बारे बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि घास के मैदानों में हर एक लोकेशन से देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में, कहेंगे ऐसे बना चुके हैं, ये आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका का मैप बना लेंगे, थोड़ा रफ टाइप से बनाते चले जाएंगे, तो आपको सारी चीजें लोकेशन के माध्यम से क्लियर होने लगेंगी, और क्लियर होंगी तो आप अपने आप सारी चीजें समझ जाएंगे। ये आप क्या मैप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका में कहेंगे यहां से फ्रेंड्स, यहां से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। इस रेखा का क्या नाम है, कर्क रेखा। फ्रेंड्स अब यहां पर समझ सकते हैं कि कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा के ऊपर जो घास के मैदान आएंगे वो कैसे होंगे, शीतोष्ण होंगे। कर्क रेखा के नीचे जो आ रहे हैं वो घास के मैदान कैसे होंगे, वो उष्ण कटिबंधीय होंगे। समझ में आ रहा होगा। कर्क रेखा कहां बोला, जहां सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही होंगी, सीधी पड़ रही, यहां तक सूर्य लंबवत होकर पहुंचता है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। जब सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे घास के मैदान कैसे होंगे, यहाँ घास की लंबाई कुछ ज्यादा होगी, बन भी पाए जा रहे होंगे। तो हमने कहा यहाँ पे देखा जाए, ये आपका क्या रहता है, कनाडा, और ये आपकी कनाडा की राजधानी ओटावा, और ये आपका अमेरिका, अमेरिका की राजधानी बताइए वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें, इसके बीच में हमने कहा था एक रेखा और गुजर रही जिसे 49वीं समांतर रेखा। अब यहाँ से अब अंदाजा लगा लीजिए, 3.5 के ऊपर है, जो भी घास के मैदान होंगे वो कैसे होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। हम सारे घास के मैदान इधर लिखे दे रहे हैं आपके, कौन से शीतोष्ण है, कौन से उष्ण है, कौन से शीतोष्ण और कौन से उष्ण है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला पंपास, पंपास के बाद प्रेरी, प्रेरी के बाद लिख देंगे बेल्ट, कौन से हो गए, प्रेरी, प्रेरी के बाद आ जाएगा आपका पुष्टाच, लिख लेंगे कौन सा आएगा, पुष्टाच, पुष्टाच के बाद आपका आ जाएगा कैंटनबरी, कैंटनबरी, कैंटनबरी के बाद कौन आ जाएगा, डाउन्स, डाउन्स। तो सबसे पहले हम शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में जाएंगे, डाउन्स, और कैंटनबरी, डाउन, पोस्टाज, स्टेपीज, एक और आपका रह गया जिसका नाम है स्टेपीज। तो पहले इन घास के मैदान के बारे में जानेंगे, ये आपके कैसे होंगे, शीतोष्ण होंगे। उष्ण की बात करें तो लानोस, नोट कर लेंगे, लानोस, कैम्पोज, कैम्पोज के बाद कौन सा आ जाएगा दोस्तों, कैम्पोज के बाद सलवास, सलवास के बाद कौन आ जाएगा, सवाना। आप कमेंट करके बताइए कौन कौन से देशों में स्थित है सवाना, सवाना के बाद कौन आ जाएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो सवाना के बाद एक और आता है पार्कलैंड, ये आपके घास के मैदान है। तो ये सब आपके कैसे हैं, ये उष्ण कटिबंधीय है, ये कैसे है, उष्ण कटिबंध घास के मैदान है। और ये कैसे हैं आपके, शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। तो ये पहले आप ये समझ लो कौन से उष्ण कौन से शीतोष्ण, आप लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद हर एक चीज को आप मैप में देखने की कोशिश करेंगे एटलस। अगर एटलस नहीं लिया तो आप एटलस खरीद जरूर लें, जरूर खरीद लें दोस्तों। और इस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में निवेश करने से 1% का आप हेजिटेशन मत रखिए। जितना निवेश करेंगे उतना बेनिफिट। आप सुनते भी है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो आप जितना निवेश करेंगे आप वैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे। आप माता पिता के प्रोडक्ट हैं, समझ लो। तो माता पिता आपके ऊपर क्या कर रहा है, निवेश कर रहे हैं। तो ये निवेश जो हो रहा है उसको यूटिलाइज भी करना है आगे। तो कुछ आप ऐसे पढ़ाई कीजिए ताकि उनके लिए आप कुछ कर सके। अब प्रोडक्ट हो, ये ना सोचना कि यूजलेस प्रोडक्ट हो जाओ, चाइना बन जाओ, चल जाओ तो शाम तक और नहीं तो कल तक। समझ में आ रहा है। तो आप कैसे हो, माँ बाप के, माता पिता के प्रोडक्ट हो। ये प्रोडक्ट कैसे हैं, जो आगे चल के निवेश किया जा रहा है आप पर। ये निवेश क्या होगा, आगे चल के यूटिलाइज भी होना है।
तो फ्रेंड्स आप निवेश किया जा रहा है तो उसको सही डायरेक्शन में निवेश करिए। आप ऐसे ना बनिए जो अभी हमने बताया चाइना की तरह, चल जाए तो चांद तक और नहीं तो काल तक, तो वो प्रोडक्ट ही बनना है। तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी, लिस्ट बनानी कौन कौन से घास के मैदान आते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे जो घास का मैदान हमने कहा विषुवत रेखा के आपके कर्क रेखा के ऊपर पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे घास का मैदान निकल के आएगा। ये पूरा जो क्षेत्र है ये पूरा यहाँ पे घास के मैदान आ रहा है। प्रेयरी कैसा घास का मैदान यहाँ देख लिया, 23.5 अक्षांश कर्क में पाया जा रहा है ऊपर, तो कैसा घास का मैदान होगा, शीतोष्ण घास का मैदान होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए, सारे जो आपके सामने लिखे हैं इनको कमेंट करके बताइए, लिस्ट बना के भेजिए, कमेंट करिए। 30 सेकेंड का समय है, 30 सेकेंड का समय है, आप कमेंट करके भेजिए कि कौन सा घास का मैदान कहां पर स्थित है। आप देखते हैं कितना सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन से घास के मैदान निकल के आ रहे हैं, प्रेरी घास के मैदान निकल, प्रेरी है तो यहाँ घास कैसी पाई जाएगी, मुलायम घास होगी। मुलायम घास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा पशुपालन हो रहा होगा। क्या फ्रेंड्स होगा, पशुपालन होगा। और जब पशुपालन होगा तो मांस प्रसंस्करण भी केंद्र स्थित होंगे। हर चीज को रिलेट करके पढ़ना सीखो। मांस प्रसंस्करण केंद्र होंगे, आपने देखा होगा मिसिसिपी मिसौरी, पीछे पढ़ा चुके फ्रेंड्स। कमेंट करके बताएं मिसिसिपी मिसौरी पर कौन सा उसके तट पर अमेरिका का एक शहर स्थित है, जल्दी से बताएं। मिसिसिपी मिसौरी के तट पर कौन सा अमेरिका का शहर है जो एक मांस प्रसंस्करण केंद्र है। यहाँ पे एक पॉइंट बता रहे हैं हम, मिशिगन में क्या आता है, शिकागो, वो भी इसी के लिए फेमस है। तो यहाँ पे कौन सा घास का मैदान आ गया, कहेंगे आपका प्रेरी। प्रेरी के नीचे यहीं से बनाएंगे तो यहां से फ्रेंड से एक आपका मैप शुरू हो जाएगा, एक घास का ये आपका हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से रेखा गुजर रही है, इस रेखा की ये कर्क, तो ये कौन सी होगी, मकर। मकर के नीचे कौन आएगी, मकर के नीचे आ जाएगी विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा के नीचे कौन आएगा, मकर रेखा। तो आपको पता है विषुवत और कर्क रेखा के बीच जो पाए जाएंगे घास के मैदान वो कैसे होंगे, वो सारे के सारे आपके उष्ण कटिबंधीय होंगे। तो आपको याद रखना है, एक घास का मैदान यहां पाया जाता है, आपके घास का मैदान यहां पाया जा रहा है। घास का मैदान का नाम है लानोस। लानोस हमें बता था कोलंबिया वगैरह क्षेत्र में पाया जा रहा है, वेनेजुएला। ये लानोस घास का मैदान कैसा, उष्ण कटिबंधीय है। कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय। यहाँ नीचे आ जाएंगे विषुवत रेखा के नीचे और मकर रेखा के ऊपर, यहाँ पे घास का मैदान पाया जाएगा जिसका नाम है कंपोच। और ये विषुवत और मकर रेखा के बीच है तो ये भी कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय। और इसी को मिला के कहा जाता है, जहां ज्यादा वर्षा होती है, जहां घास बड़ी बड़ी है, उसको क्या बोल दिया जाता है, सलवास। याद रखना, ये 3 नाम आपको कहां मिलेंगे, तो ये कहेंगे ब्राजील के क्षेत्र में निकल के आ रहा है। ये आपका वेनेजुएला क्षेत्र है, ये ब्राजील में है दोनों। तो ये कैसे होंगे, कहेंगे कर्क और विषुवत रेखा के बीच, कर्क और मकर रेखा के बीच है, तो ये कहेंगे आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। नीचे आ जाए, नीचे मकर रेखा के नीचे कहेंगे यहाँ पे घास के मैदान आ रहा है, इसको बोला जाता है डाउन्स। ये कौन सा घास का मैदान है, डाउन्स। तो डाउन्स घास का मैदान कैसा होगा, सॉरी डाउन्स कह रहा है, पंपास। सॉरी कौन सा होगा, पंपास। पंपास दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिका में पाया जा रहा है, तो ये कैसे होगा, ये आपका शीतोष्ण होगा कि जो मकर रेखा के नीचे पाया जा रहा है। और यहाँ पे बताया था कि घास पाई जाती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा। फ्रेंड्स आप समझ में आ रहे तो थंब जरूर कीजिए, अल्फा अल्फा। ये जो अल्फा अल्फा है घास जो है, ये जानवरों के लिए बड़ी पुष्टवर्धक है, कहा जाता है इनको जानवर खा के बड़ी जल्दी हष्ट-पुष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे मांस प्रसंस्करण केंद्र खोले जाते हैं। ठीक है, यहाँ कहेंगे हस्बेंड्री या कहेंगे किसानी जिसको बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल किसानी की जाती है। और यहाँ पे घास जो पाई जा रही है आपको याद रखना चाहिए, घास के मैदान हमने कहाँ बता दिया, दक्षिणी अमेरिका। अब फ्रेंड्स चलते हैं आपके यूरोप में, देखा जाए ये सारी चीजें बता दे रहे हैं। यूरोप देखा जाए तो यहीं पे मैप बताया था, यहाँ पे आपका मैप निकलेगा यूरोप का। तो यूरोप का एक मैप बनाया था, हमने कहा था कुछ नहीं तो आप थोड़ा बहुत बनाना सीख लीजिए, बनाना सीखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप सही चीजें दिखा भी देंगे। यहाँ से हमने कल पढ़ाया था आपको, नेक्स्ट जो लास्ट लेक्चर था उसमें यूरोप के बारे में बताया था। तो यूरोप में 2-3 घास के मैदान बताए। एक हमने कहा था पुस्टाच पाया जा रहा है, नोट कर लेंगे, पुस्टाच। और एक फ्रेंड्स आपका स्टेपीज। अब आपको पता है कि यूरोप
के क्षेत्र से कहेंगे कर्क रेखा कहां कहां से गुजर रही है। विषुवत रेखा तो हमने बता दी, कर्क रेखा भारत से आ रही है। तो आप मैप ग्लोब में वर्ल्ड के देख के बताइए, ग्लोब में आप देख के बताइए कि कर्क रेखा यूरोप के किस देशों से जा रही, जा भी रही है कि नहीं जा रही है। आप जल्दी से बताएं। कर्क रेखा यहां से समझ लो ये कहां से जाती है, दक्षिणी अमेरिका, तो इसका मतलब भूमध्य सागर के ऊपर है, तो कर्क रेखा गुजरने का कोई चांस ही नहीं है। अब यहाँ पे कर्क रेखा जब गुजर नहीं रही होगी तो आप सोच सकते हो घास के मैदान कैसे होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान होंगे। सूर्य की रोशनी कैसी पड़ रही होगी, तिरछी पड़ रही होगी। तिरछी पड़ रही होगी तो घास के मैदान ऑटोमेटिक कैसे होंगे, शीतोष्ण होंगे। फ्रेंड्स आगे बात करें, यहाँ पे दो घास के मैदान याद रखना कि ये पुष्टाज बोले जाते हैं हंगरी में, हंगरी, और इसी के एक नाम और नोट करेंगे यूक्रेन, जैसे बड़ा चर्चा में रहता है, यहाँ भी क्या बोला जाता है, इसे पुष्टाज बोला जाता है। फ्रेंड स्टेपीज को यूरेशिया में पाया जाता है, कहां पे, यूरेशिया में, या आपको याद रखना है रूस में, क्योंकि राजधानी कहां है, यूरोप में स्थित है। तो अब ये घास के मैदान कहां पे आए, ये घास के मैदान आपके कहेंगे यूरोप में पाए जाते हैं। अब देखते हैं इसी के बाद इसी के नीचे कौन आ जाएगा, ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे। इसी के नीचे आपका फिर एक मैप आएगा जिसे बोला जाता है, ऐसे ऐसे बनाया गया था, इसका नाम है अफ्रीका कंटिनेंट। सॉरी फ्रेंड, अफ्रीका कंटिनेंट हमने कहा था एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजर रही। तो इसका मतलब यहाँ शीतोष्ण और उष्ण दोनों प्रकार के घास के मैदान पाए जा रहे होंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर बात करें, जो यहाँ पे घास का मैदान पाया जाएगा, कहां पे पाया जा रहा होगा, आपका मकर रेखा के नीचे, और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, आपके उष्ण कटिबंधीय होंगे। तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में जो पाया जाता है उसका नाम है बेल्ट। यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जा रहा है उसका क्या नाम है फ्रेंड, सवाना। तो सवाना मकर और कर्क और विषुवत के बीच में, तो कैसा होगा, उष्ण कटिबंधीय। और बेल्ट कहां पाया जा रहा है, कहेंगे मकर रेखा के नीचे, तो कैसा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय। कटिबंध, कटिबंध मीन पट्टा, कैसा, शीत, और उष्ण जो चारों तरफ से लिपटा हो। तो यहां से कितने हो गए, तो यहां पर हमने कहा सवाना और बेल्ट। और आपके लिए होमवर्क है, आप पार्कलैंड घास के मैदान अफ्रीका में बताना है किस देश में स्थित है। आप नोट कर लीजिए, पार्कलैंड घास के मैदान किस देश में स्थित है, आपको कमेंट करके बताना। तुरंत बताइए, देखकर ढूंढ के कहीं से भी। अगर मैप रखा है एटलस आप खोल के बैठे तो आप जरूर आंसर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है, नए फ्रेंड्स जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और शेयर कर दें फ्रेंड्स, चैनल को शेयर जरूर कर दिया करें। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो फ्रेंड्स। तो यहां तक समझ में आ गया सवाना और बेल्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला जो घास का मैदान आएगा उसकी बात करते हैं। ये सारे पॉइंट आप बना बना के देखिए, बनाते जाएंगे, सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएगी। अब हमने कहा एक आपका ऐसा कंटिनेंट आ रहा है, इस कंटिनेंट का क्या नाम है, आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हमने कहा एक रेखा होकर गुजर रही, इसको बोला जाता है 23.5 साउथ मकर रेखा, यह कहेंगे कैप्रिकॉर्न होकर गुजर रही है। कौन सी गुजर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की जो नीचे क्षेत्र है, मकर रेखा के जो नीचे क्षेत्र है, वो क्षेत्र ऑटोमेटिक समझ लो सूर्य की रोशनी कैसी पड़ रही होगी फ्रेंड, तिरछी पड़ रही होगी। तिरछी पड़ रही होंगी तो यहाँ घास के मैदान कैसे होंगे फ्रेंड, डाउन्स घास के मैदान कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं, डाउन्स घास के मैदानों का नाम कैसे होंगे, शीतोष्ण घास के मैदान है। शीतोष्ण घास के मैदान क्यों, क्योंकि ये क्षेत्र ही नीचे जा चला गया, आर्टिजियन बेसिन जो है वो नीचे जा चुका है। तो आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है, आप इसके लिए लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट बनाने के बाद हर एक देश का नाम उसके सामने लिखिए, और विश्व के वर्ल्ड के मैप में इन सारी चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। जब एक बार चीजें उस चीज को विजुअलाइज करते हैं, ऑडियो सुनने की बजाय वीडियो देखते हैं ना, तो वो चीज ज्यादा आपके माइंड में छपती है और वो हमेशा के लिए याद होती है। तो आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो जियोग्राफी में हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। आज ग्रासलैंड पढ़ा दिए कि दुनिया के जितने वर्ल्ड के आपके पर्वत चोटियां सारे एक लेक्चर लेके आएंगे, जितनी भी नदियां विश्व के हर एक कंटिनेंट की अलग अलग करवा दी जाएंगी, हर एक आपके पठार वगैरह कराए जाएंगे। तो अब वीडियो को फ्रेंड्स आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए,
और लाइक कर दिया करें, और जो न्यू है वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए सकारात्मक है, मेरे लिए सकारात्मक है। आप इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि ये आज हमने जितनी आपको लिस्ट बताई और किसको घास के मैदान कौन कौन से हैं, ये आप चीजें समझ सकते हैं। तो आपको आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एशिया पर डिपेंड होगा और एशिया के बारे में बातचीत करेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।